हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री गवरी पे, जहां हम इतिहास की बातें करते हैं और प्रमुख व्यक्तित्वों की इस सीरीज में हम बात इस वीडियो में करने वाले हैं उन प्रमुख भक्ति मार्गों में जाने वाले संत, और संत मतलब साध्वियों की भी एक प्रमुख नाम आप सभी ने सुना होगा। मीरा हो गई मगन कि ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन वो तो गली 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 मुस्कुराने लगी। 1498 में इनका जन्म होता है, 1547 ईस्वी में इनका देहांत हो जाता है। कारण बस इतना है, देखिए आपको मैं बहुत अच्छे से बता दूं कि मीराबाई कोई ऐसा नहीं है कि इनका परिवार बिल्कुल गरीब हो या कुछ हो। ये भैया राजा शाहियों की परिवार में जन्मी थी, राजकुमार के साथ विवाह हुआ था। बस कारण यही हुआ कि विवाह के बाद जो राजकुमार या जो जिनसे इनका विवाह होता है वो जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं, फिर इनको सन्यास की सूझ जाती है और कृष्ण जी की भक्ति में ऐसी खो जाती हैं कि कृष्ण भक्ति शाखा में ही रम जाती है और भक्ति मार्ग को ही अपना जीवन आदर्श बना लेती है। और इन्होंने अपने नाम को आपको मैं बता देता हूँ कि भैया उस समय महिलाओं की ऐसी स्थिति नहीं थी और राजपूताना में इनकी शादी हुई थी, जन्म भी राजपूताना में ही हुआ था। सो भाई साहब उस समय महिलाओं की राजपूताना में तो आप देख रहे हैं ना कि बिल्कुल वीर योद्धा वाला इनका काम था, लेकिन ये भक्ति मार्ग में चली गई तो शुरुआती तौर पे इनके घर वाले भी इनसे नाराज रहा करते थे। बहुत सारी इनने बातें सुनी है घर वालों की, जग हंसाई वाली, लेकिन जब मैंने उन्हें भक्ति में ये मगन हो गई तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और ये भगवान की भक्ति में ही रम जाती हैं। सो मीराबाई बन जाती है और इनका नाम प्रमुख संतों साध्वियों में लिया जाता है हिंदू धर्म के तौर पे। तो देख लेते हैं आज इनके जीवन परिचय के बारे में, आखिर कौन थी मीराबाई और कैसे हो गई वो मगन। मीरा इनका ओरिजिनल नाम था, लेकिन मीराबाई के नाम से ये प्रसिद्ध हो जाती हैं 1498 ईस्वी में कुदकी ग्राम मेड़ता जिले मतलब मेवाड़ के पास में राजस्थान वाला राजपूताना वाली स्थिति है। पिता इनके जो थे वो रतन सिंह हुआ कर रहे थे और अगर इनके परदादा की बात करी जाए तो राव जोधाजी इनके परदादा थे। चचेरे भाई वीर जयमल थे, जयबर कलाम आप सभी ने सुना होगा। विवाह जो हुआ 1516 में, राणा सांगा का नाम सुना होगा जिसने युद्ध करा था बाबर के साथ, करा था ना, खानवा का युद्ध करा था, उनके बड़े बेटे जिनका नाम था भोजराज। सो इनके साथ होता है इनका विवाह। आप सोच लो इतने बड़े खानदान में आपका विवाह हो रहा है, ऐसे वीर पराक्रमी आपका पूरा खानदान है ये जहां आपका विवाह हो रहा है। तो भैया ऐसे में होना ही था जो होना है। सो भोजराज की भी मृत्यु बड़ी जल्दी हो जाती है। 16 में इनकी शादी हुई थी, 1823 के मध्य 5 सालों के मध्य इनका क्या हो जाता है, देहांत। किसका? इनके पति देव का या भोजराज का, युवराज भोजराज का। तो ऐसी कंडीशन में अब ये विधवा हो गई हैं तो अब तो भैया विधवा का तो उस समय महिलाओं की स्थिति ऐसी बहुत अच्छी तो थी नहीं और राजपूताना में आप राजकुमारी हैं, मतलब एक प्रकार से बहू हैं। सो तो अब क्या करोगी, बस आप अब अंदर ही रहना है आपको राजमहल में। सुनने का इससे अच्छा है कि हम भगवान की भक्ति कर लें और तो जीवन में कुछ बचा नहीं है। और वही चालू हो जाता है, वैष्णव संप्रदाय को मानने लग जाती हैं, विष्णु जी के अवतार कृष्ण जी को पूजने लग जाती हैं और प्रखर रूप में ये श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को दर्शाने लग जाती हैं और भक्ति भाव में कृष्ण जी को ही अपना पति मान लेती है। समझ रहे हो ना? सो कृष्ण जी को जब ये अपना पति मान लेती हैं तो पूरे का पूरा जो समाज है वो इनकी वाहवाही तो नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है, भली भगवान है उनको पति आप मान रहे हो, लेकिन समाज तो कहेगा कि भैया क्या पागल हो गई है ये औरत। लेकिन भक्ति भाव में जब वो रम जाती थी तो आया है, फिर आगे जाके वो तो भक्ति वंदना में अपना भजन कीर्तन में ही अपना जीवन यापन करने लग गई। यही सारी चीज है। राणा सांगा इनके ससुर हुआ करते थे, वो तो सारी चर्चा हमने कर ली। अब इनकी जो कष्टप्रद अनुभूतियां हैं, मतलब जिनसे इन्हें कष्टों की प्राप्ति हुई, सो 1527 में रतन सिंह की मृत्यु खानवा के युद्ध में ही हो गई थी। भाई 1527 में ही रतन सिंह की मृत्यु हो गई। राणा सांगा की मृत्यु तब नहीं हो पाती, 28 जनवरी में होती, मतलब 1528 में जनवरी के आसपास इनकी मृत्यु होती है, लेकिन घायल तो वो भी हो गए थे। सो पिताजी भी गए और ससुर जी भी गए, ठीक है। उसके बाद राणा सांगा की मृत्यु हो गई 28 में, 31 में रतन सिंह की भी मृत्यु हो जानी है भाई साहब, ठीक है। राणा विक्रमादित्य द्वारा मीराबाई को विष देने की भी कोशिश करी गई, विष दे दिया गया था, लेकिन वो तो फिर जीवित बच जाती है। मेड़ता के सरदार बीरमदेव के पास इन्होंने फिर आश्रय ले लिया, घर छोड़ छाड़ के निकल गए। ये राणा विक्रमादित्य जो है वो भाई हैं छोटे, किसके?
किसके भाई? अरे वही दूसरे बेटे हैं विक्रमादित्य। चलिए, जोधपुर के राजा मालदेव द्वारा मेड़ता पर आक्रमण जब किया गया था उसके बाद इन्होंने द्वारका में शरण ले ली। इनकी कष्टमय जीवन यात्रा ऐसे ही चली। देखो यार, पहले तो घर वाले पिताजी ही नहीं रहे, पिताजी नहीं रहे, ससुर भी नहीं रहे, ससुर नहीं रहे तो अब भैया वो व्यक्ति का नाम अलग ही था। ससुर के बाद बेटा भी एक्सपायर, मतलब इनके पति भी एक्सपायर हो गए। पति के बाद अब कौन बचेगा? जो इनके क्या बोलते हैं हम, देवर, और वो होता है ना, देवर ही है एक प्रकार से। सो देवर ने इनको विष देने की कोशिश करी, उसमें भी बच जाती तो इनने कभी अब इधर तो रहना नहीं है, विष दे दिया, कल को पता नहीं क्या कैसा। सो ये छोड़ के चली जाती हैं और आश्रय कहाँ ले लेती हैं? मेड़ता के सरकार, क्योंकि मेड़ता के ही इनकी जन्म हुआ था, तो वहाँ के जो सरदार हैं बीरमदेव, उनके पास ये आश्रय लेती हैं। लेकिन भैया उस समय जोधपुर का राजा मालदेव हुआ कर रहा था, उसने अटैक कर दिया मेड़ता पे। सो अब भैया बचना पड़ेगा अटैक में। सो ये फिर चली जाती हैं द्वारका। द्वारका धाम तो आप जानते ही हैं, गुजरात में जो पड़ता है वहाँ। तो भाई साहब आया है द्वारका, किसकी नगरी है? कृष्ण की नगरी है। और वहीं से शुरू हो जाती है इनकी भक्ति की स्टार्टिंग। राजस्थानी, गुजराती, ब्रजभाषा में कृष्ण के प्रति भावनात्मक और प्रेमपूर्ण रूप से ये भजन की प्रस्तुति करने लग जाती हैं। ऐतिहासिक आकलन की बात करें तो निराला, ये महाकवि हैं हिंदी भाषा के, इनके अनुसार वे गीत शैली के काव्य की देवी हुआ करती थी। गीत शैली मतलब गीत गाने में, काव्यों में जो गीत होता है उसकी वो क्या है? देवी हुआ करती थी। पंत जो है सुमित्रानंदन पंत, वे प्रेम और भक्ति के तपस्वी बन की शकुंतला और राजस्थान की मरुभूमि की मंदाकिनी हुआ करती थी। ये ऐसे प्रसिद्ध कथन कहे गए हैं इतिहासकारों के द्वारा। उनकी रचनाओं के लिए मीराबाई के दोहे जो है बहुत फेमस है। माता की बात करें तो कुसुम कुंवर हुआ करती थी, टाकनी की राजपुतानी हुआ करती थी। भाई ऑप्सी बात है, राजपूतनी है। प्रभावित अपने दादा राव दूदा की कृष्ण भक्ति से, इनके दादाजी भी कृष्ण के बहुत बड़े फैन हुआ करते थे, कृष्ण जी की भक्ति करते थे। सो वही प्रभावित तो होंगे, ऑब्वियस सी बात है। बीरमदेव इनके ताऊ हुआ करते थे, यानी कि पापा जो रतन सिंह थे उनके बड़े भैया बीरमदेव, तो उनने आश्रय दिया फिर। ठीक है, गुरु जी की बात करें जीव गोस्वामी और पंडित गजाधर इनके गुरु हुआ कर रहे थे। फाइनली 1547 ईस्वी में इनकी द्वारका में ही क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और एक बहुत बड़ी साध्वी जो हैं उनका देहांत के साथ ही यहाँ पे खत्म हो जाता है जीवन परिचय। तो मिलते हैं ऐसे ही रोचक जानकारी के साथ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।